शेर के साथ धोखा हुआ है, हत्या हुआ है भाई, गलत हुआ है, धोखा हुआ भाई के साथ, गद्दारी हुई है। पिंजरे में तो मजबूर हो जाता है ना। अब ये तो पता चले कि 2 लोगों ने मारा है, 10 लोगों ने मारा है, 50 लोगों ने मारा है। सरकार से हम यही कहेंगे कि हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप हमारी मांगों को पूरा करो, वरना तो भैया गुर्जर है, सुरक्षा तो कर ही लेंगे फिर हार के। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वर्चस्व रखने वाले जगन डकैत की हत्या के बाद पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच हरियाणा से भी उनके चाहने वाले और ये कहे कि उनके साथ उनका कंधे से कंधा मिलाकर देने वाले प्रबल हमारे साथ है। भाई, एक बड़ा धक्का लगता है ऐसे सुनते हैं तब, लेकिन अपराध की दुनिया से हटकर वो कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहा था, सजा काट रहा था, हत्या कर दी गई इस तरीके से। हत्या हुआ है भाई, गलत हुआ है, धोखा हुआ भाई के साथ, गद्दारी हुई है जगन गुर्जर के साथ। और हम तो इसलिए इकट्ठे हुए कि सरकार से है कि सच्चाई से जांच हो, सीबीआई जांच हो तो चीज़ें निकल के सामने आए। फिर कोर्ट कानून कचहरी क्या करना हो तो बाद की बातें हैं, पहले इस चीज़ को क्लियर तो करें। अभी कोई क्लियर नहीं है भाई, किसी का कोई नाम ले रहा है, क्या कर रहा है, जो भी सरकार डाल रही है पेपर में, आदमी अंदर है कुछ भी डाल सकते हैं, हमारे सामने की बात तो है नहीं। सीबीआई जांच ये कैसी है, अगर सरकार के अंदर ईमानदारी है तो सीबीआई जांच हो और हमें न्याय मिले, और हमारे जो पप्पू गुर्जर भाई हैं उनका ट्रांसफ़र इधर हो, उनकी भी जान को खतरा है, इधर भी सुरक्षा रखी जाए। और सरकार से हम यही कहेंगे कि हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप हमारी मांगों को पूरा करो, वरना तो भैया गुर्जर है, सुरक्षा तो कर ही लेंगे फिर हार के, और क्या कर सकते हैं। जगन से आप मिले हो, भाई था बड़ा, कैसा स्वभाव कैसा था? लोग डकैत जब नाम आगे लगाते हैं तो कई तरह के जहन में आता है सवाल, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो कैसे व्यक्ति? मुझे आप जानते हो कि कितना जानते हो मेरे बारे में? ज़्यादा नहीं, बस नाम। भाई मैं इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, इंटरनेशनल में मेरा मेडल है, 8 बार गोल्ड मेडल जीते हैं मैंने ताइक्वांडो में, और मेरे ऊपर भी एक गैंगस्टर की छाप लगी हुई है। मैं आपको बताऊँ, आप गूगल का भी सर्च करना आपने। डकैत कहते हैं वैसे? नहीं, मैं डकैत नहीं, मैं डॉन कह सकते हो आप मुझे। और जगन भाई थे, ग्रेट पर्सन थे, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और जैसे वो थे जगन भाई, जितने अच्छे थे, तो आप देख रहे हो हज़ारों लोग हैं तो कितने अच्छे होंगे वो। हम हरियाणा से आ रहे हैं तो अच्छाई के लिए आ रहे हैं, लड़ने के लिए हम आने की ज़रूरत थोड़ी है, हम तो इंसाफ मांगने आ रहे हैं। सरकार इंसाफ करे, अच्छी बात है, इंसाफ मिले, कुछ आगे कुछ घटना ना हो, आगे नाश ना हो। भाई सरकार साथ नहीं देगी तो कुछ तो करेगा आदमी, मजबूरी हो जाती है ना। बस सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी गलत ना हो, किसी का नुकसान ना हो, कोई गरीब ना फंसे, कोई कुछ भी गलत ना हो। मेरी सोच ये है, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं गैंगस्टर के नाते नहीं कह रहा हूँ। अगर सच्चाई ईमानदारी, सरकार को प्रॉब्लम क्या है, सीबीआई जांच कराए, हमें न्याय मिलेगा, हमारे भाइयों की सुरक्षा की जाए। हमें तो उनको सजा दिलानी है ना। अभी किसी का नाम आप करके वो दे रहे हो, कौन विष्णु करके कोई बताया, तो ये तो गलत है ना। एक शेर को यार ऐसे नहीं हो सकता, अकेले को अकेला नहीं मार सकता ना। फिर उसका बताया कि हाथ वाथ भी खराब था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। जो चीज़ें हैं, चाहे वो कोई राजनेता है, चाहे प्रशासन का दबाव है, सारी चीज़ें क्लियर आए तो फिर हम देखेंगे क्या करना आगे। हम तो समाज के साथ हैं भाई, तन मन धन से जगन गुर्जर के साथ हैं भाई के। परिवार से आप मिले हो, एक पीछे भला पूरा परिवार छोड़ गए हैं, और अब सबसे बड़ी समस्या है कि सभी परिवार पे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। एक बड़ी समस्या की स्थिति बन जाती है जब ऐसे समय में पीछे, क्योंकि जगन एक मजबूत रीढ़ थी परिवार की। देखो ऐसा है कि मानता हूँ कि कुछ हुआ होगा हालातों के हिसाब से, मर्डर भी किए उन लोगों, तो उनकी सज़ा भुगती है उन लोगों ने, जेल काट रहे हैं। अगर उन्होंने अपराध किया है तो उन्होंने तो अपराध किया तो जेल काट रहे हैं ना वो लोग। अभी तो जगन भाई पे कोई मुकदमा नहीं था, शायद एक मुकदमा था, सब में वो बरी थे। तो सरकार को देखना चाहिए कि एक आदमी सरेंडर कर रहा है आपके सामने, एक समाज में आने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को अच्छा दिखाने की जो वो है रियल क्वालिटी दिखा रहा है, और हज़ारों लोग देख भी रहे हैं, और आप उनके साथ धोखे से बर्बाद हो गए। भाई जेल में आदमी मजबूर हो जाता है, पिंजरे में तो मजबूर हो जाता है ना। अब ये तो पता चले कि 2 लोगों ने मारा है, 10 लोगों ने मारा है, 50 लोगों ने मारा है। उनकी भाई पप्पू बयान आया, उसमें 8 लोग बता रहे हैं जी। मतलब वो चीज़ें जब हमारे कहने से नहीं होंगी, पप्पू भाई को तो पता है वो जेल में था, पर जब ये सीबीआई जांच में चीज़ें होंगी तो समझ में आएगी ना 8 लोग कौन हैं। अभी आपसे ऐसे चर्चा हुई कि किसी गैंग से उनका कोई लफड़ा चल रहा हो, या फिर किसी से कोई नहीं, उनका तो पारिवारिक सीन था जो भी था, फिर हालात ऐसे हुए, उनको चंबल का बीहड़ का रुख करना पड़ा, वो चीज़ें रही हैं। उनका गैंग वाला कोई मैटर नहीं था, वो तो एक ग्रेट पर्सन बंदा था, वो मजबूरी में किया उसने जो भी किया,
और मर्द आदमी भाई कब तक सरकार का इंतज़ार करेगा। शेर के साथ धोखा हुआ है। मारने वाले थे तो यहाँ मारते, हमें दुख नहीं होता। पुलिस से आमने सामने होती दुख नहीं होता। देखो कोई मुकाबला है, कोई दुश्मन का है, वो दुख नहीं होता। दुख ये हुआ है कि धोखा, कम से कम धोखा करने वाले सामने तो आए, नहीं तो भाई वही बात है, धोखे को डबल धोखा दो। आज का टाइम तो वही है, दूसरा सब तुम्हारे पास है नहीं। ये जगन गुजर हत्याकांड के बाद में पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आ चुका है, लेकिन फ़िलहाल जो दोषी है उनके खिलाफ समाज एकजुट है, मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जो 3 भाई जेल के अंदर है उन्हें धौलपुर शिफ्ट किया जाए ताकि उनकी जान सुरक्षित रह सके। परिवार का जो एक बड़ा हिस्सा कही जाने वाली, रीढ़ कही जाने वाली जगन गुजर की हत्या के बाद पूरा परिवार कमोवेश बेसुध नजर आया है, लेकिन उनके साथ पूरा समाज, पूरा राजस्थान का वो हिस्सा और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी लोग उनके सपोर्ट में यहाँ पर खुलकर सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट बहुत धौलपुर।